तालिबान के आतंकी तार में उलझने के बाद अफगानिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। मानवाधिकार के मोर्चे से लेकर आर्थिक स्तर तक अफगानिस्तान की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन अब जो तालिबानी हुकूमत है वो ये पूरी दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो एक सुलझा हुआ और एक सामान्य और एक शालीन दमदार प्रशासन है। लेकिन फिलहाल तो हालात बिगड़े ही हुए हैं। इन सब परिस्थितियों के बीच में एक महत्वपूर्ण राज की बात हम आपको बता दें, जो अफगानिस्तान और भारत दोनों की सेहत से जुड़ी हुई है। हमारी तो शारीरिक सेहत की बात है और अफगानिस्तान के लिए वो आर्थिक सेहत का सवाल। राज की बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल अफगानिस्तान मेवों का बड़ा उत्पादक और निर्यातक है और उसकी अर्थव्यवस्था में ड्राई फ्रूट्स का बड़ा योगदान रहता है। अब जबकि अफगानिस्तान में अस्थिरता के हालात बने हैं तो ड्राई फ्रूट्स का निर्यात ठप पड़ गया है और अफगानिस्तान की आर्थिक व्यवस्था ढीली पड़ने लगी है। अब चूंकि अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन देश चलाने की चुनौती भी है। ऐसे में तालिबानियों की टेंशन बढ़ रही है और वे अब हालात सामान्य करने की जुगत में लगे हुए हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मेवे का निर्यात रुकने से समस्या सिर्फ अफगानिस्तान के सामने आ रही हो। समस्याएं भारत के सामने भी आ रही है और आने वाले समय में इसमें इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा मेवे का आयात अफगानिस्तान से ही करता है। पिछले वित्त वर्ष में ही 85% मेवे का आयात भारत ने केवल अफगानिस्तान से ही किया था। अब हालात ये है कि 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान के रास्ते वाघा सीमा पर सूखे मेवे का एक भी ट्रक नहीं पहुंचा है, जबकि हर साल लगभग 30,000 ट्रक मेवा भारत में आता रहा है। अब ऐसे में भारत में सूखे मेवे का स्टॉक धीरे धीरे कम हो रहा है और इसका असर ये होगा कि डिमांड बढ़ने से दाम बढ़ेंगे और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कारोबारियों के मुताबिक बादाम, अंजीर, खुबानी और किशमिश के दामों में लगभग 200 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो रही है, जबकि पिस्ता की कीमतों में 250 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हो रही है और आने वाले वक्त में मेवे के दामों में 40% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मतलब साफ है कि संकट दोनों तरफ है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए संकट ज्यादा बड़ा है। दरअसल अफगानिस्तान में अफीम का भी कारोबार तगड़ा है, लेकिन अपनी छवि बेहतर करने के लिए तालिबान उससे फिलहाल तौबा करता दिख रहा है और अगर वो ड्राई फ्रूट्स पर फोकस करता है तो भारत से बड़ा बाजार उसे मिल नहीं सकता। इन हालात के बीच राज की बात यह है कि तालिबान चाहता है कि भारत के साथ उसका व्यापार चलता रहे। राज की बात यह भी है कि दिल्ली के चांदनी चौक के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से तालिबान खुद संपर्क कर रहा है ताकि मेवे के धंधे में आई मंदी से आने वाली मुसीबत से बचा जा सके। क्योंकि देश चलाने के लिए अर्थव्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है, इसलिए आर्थिक फ्रंट पर अफगानिस्तान की उम्मीदें भारत पर टिक गई हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो अफगानिस्तान से सालाना 38,000 मीट्रिक टन मेवों का आयात होता है, जो लगभग $650 मिलियन का बिजनेस है। तालिबान के मन में भले ही भारत के खिलाफ जहर भरा हो और समय समय पर वो इसका विश्वमन करता भी रहा हो, लेकिन जब देश चलाने की बारी आई है तो उसकी बहुत सारी उम्मीदें भारत पर आकर टिक गई हैं, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है और इस मामले में भारत के अलावा सशक्त विकल्प उसके सामने नहीं है। क्योंकि अगर भारत मेवे का आयात करता रहता है तो तालिबानी हुकूमत को भी अपने देश की सेहत सुधारने में काफी सहूलियत होगी। इसलिए जाहिर तौर पर भारत उसके लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।